पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस माँ। अब वो मुसलमान होके नहीं मरा, उसके लिए कोई भी अमल किया जाए उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। एक हिंदू बंदा था जिसकी डेथ हो गई, उसका दिल निकाल कर एक मुसलमान बच्ची के सीने में डाल दिया गया। दिल तो अभी भी धड़क रहा है, उसको सवाब मिलेगा उस हिंदू भाई को। अब मैं इसी पर बात करना चाह रहा हूँ। अब देखें कि वो अगर दिल किसी हिंदू का था तो ये एक मुसलमान की एक हिसाब से शहादत भी है कि उसने एक हिंदू दिल को भी रब के सामने झुका दिया। वो मुसलमान है वो बच्ची, उसने एक ऐसे दिल को रब के सामने झुका दिया जो किसी बुतों के सामने झुकने वाले के सीने में। जो है आप अपने ऑर्गन भी डोनेट नहीं कर सकते, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते सर, ये इंसानी, ये बल्कि एक मुसलमान की बॉडी की तौहीन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल सुरवा डायलॉग्स में। दोस्तों फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान की एक लड़की को हिंदुस्तानी दिल लगा है, लेकिन पाकिस्तानी कट्टरपंथी की सोच कैसी है ये इस वीडियो में दिखाया गया है। तो दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पर बात करेंगे। वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन की। तो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस माँ। अगर बंदा मुसलमान होके फौत हुआ ना तो उसका छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अगर वो मुसलमान होके दुनिया से नहीं मरा, उसका बड़े से बड़ा अमल भी जो है ना, उसका आखिरत में कोई अजर सवाब नहीं है। हाँ, फरमाया कि जो गैर मुस्लिम दुनिया में रहकर भलाई के काम कर जाते हैं, अल्लाह नेमतों की ज़्यादती की सूरत में उनको यहीं पर अजर सवाब अता फरमा देते। अब वो मुसलमान होके नहीं मरा, उसके लिए कोई भी अमल किया जाए उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो ईमान के साथ ख़ात्मा हो जाए, छोटे से छोटा अमल भी काबिल कबूल है। अगर बंदा हालत ईमान में नहीं मरा, किसी और हालत में मरा, तो चाहे उसने पूरी दुनिया के लिए बहुत सारे नेक काम क्यों ना क्यों ये रिफ़ाए आमा के लोगों की फलाह के लिए कितने ही बड़े बड़े कारनामे क्यों सर अंजाम ना दिए हों, उसको उसका जो भी फ़ायदा होगा दुनिया में हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि काफिरों का आखिरत में कोई हिस्सा ही नहीं है। तो आखिरत में वो जिसका भी दिल निकाल के मुसलमान बच्ची के सीने में भी डाला गया ना, आखिरत में उसको इस काम के बदले में इस काम को कि जो बंदा मरा है उसने अपने आप को, अपने ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट किए, इस अमल को आप कैसे देखते हैं कि ये पॉजिटिव? वैसे इसको सर ये सिर्फ और सिर्फ रफ़ाए अम्मा का आप कह सकते हैं, और ये भी बगैर ज़रूरत के। अगर डॉक्टर ये शर्तियाँ कह सकें कि ये वाले पार्ट्स लगने से बंदे की जान बच सकती है तो इस सूरत में शरीयत इजाज़त देती है ट्रांसप्लांट की। अदरवाइज जो है आप अपने ऑर्गन भी डोनेट नहीं कर सकते, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते सर, ये इंसानी, ये बल्कि एक मुसलमान की बॉडी की तौहीन है। ये मुसलमान जिस हालत में दुनिया से जाएगा उसको अमानतन उसी तरह से ही सलामत कब्र में उतारा जाएगा, उसी तरह अल्लाह के यहाँ उसको उठाया जाएगा। इस तरह फिर ब्लड जो हम देते हैं एक दूसरे को, ये भी जायज़ है इस्लाम के अंदर? बगैर ज़रूरत के ब्लड देना भी जायज़ नहीं है। और ये बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूँ, ये टीमें बनी हुई हैं और वो कारे खैर समझ के कि हम सवाब का काम पता नहीं कर रहे हैं। थैलीसीमिया के मरीज़ हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, और इस तरह के जिनको हर वीक या 10 दिन 15 दिन बाद ब्लड लगना होता है, तो उनके लिए एडवांस से वो निकाल के रख लेते हैं ना, ताकि रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि अगर तो कहीं पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ऐसे में तो वो गुंजाइश निकल जाती है कि देने वाले के लिए अल्लाह के यहाँ कुछ ना कुछ मामला इसका होगा। अदरवाइज़ अगर बग़ैर ज़रूरत के, मतलब बाज़ औक़ात आप देखते हैं डिलीवरी केसेस होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ब्लड लगता भी नहीं है, डॉक्टर 2-2 बोतलें एडवांस में निकलवा के रख लेते। जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है सर। ये तो ऐसी पोजीशन में है कि उसके बगैर पेशेंट बचता ही ना हो फिर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लग सकता। या किसी उज़व के ज़ायल हो जाने का ख़दशा हो कि अगर ब्लड नहीं लगाया तो इंसान अपाहज हो जाएगा, या इसका हाथ काम नहीं करेगा, बाजू काम नहीं करेगा, वगैरह वगैरह, ऐसी सूरत में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ वीकनेस की वजह से भी ब्लड नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर तो कोई भी पेशेंट बीमार होता है और डॉक्टर कहते हैं इसको
इसका एचबी कम है तो जी इसको फ़ौरन आप इसके लिए ब्लड का इंतज़ाम करें। शरई तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। कोई इजाज़त नहीं है कि बंदा बीमार है, उसका एचबी कम है, डॉक्टर वहाँ पर लिखता है कि जी इसको इतनी जो ब्लड की बोतल लगनी चाहिए वो। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ स्टार्ट में कि अगर वो लगाए बगैर कमज़ोरी की वजह से नहीं लग सकती, कमज़ोरी होती जैसे एचबी कम है जी वो लगा दें। अगर तो ऐसे है ना कि वो बंदा किसी बीमारी में मुब्तला है, मजीद वो कमज़ोरी की तरफ जा रहा है मुसलसल, तो डॉक्टर कहता है कि ब्लड के बगैर रिकवरी नामुमकिन है। ऐसी सूरत में लग सकता है। एक बंदा वैसे ही वीक है तो वो डॉक्टर कहे जी ब्लड लगवाओ, ऐसे तो नहीं जायज़। ये तो आम नॉर्मल सी हमारे अगर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जो भी है, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, यहाँ पर हम कहते हैं कि जी जो रूल सारे के सारे इस्लामिक हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर यहाँ पर इसकी पाबंदी क्यों नहीं है? तो इससे पहले कोई क्यों नहीं पूछते कि भाई इसकी ज़रूरत है या नहीं? यहाँ पर तो कोई भी जाकर बोलेगा जी कि मेरी यहाँ से ब्लड निकालें और मैं डोनेट करना चाहता हूँ या मैं देना चाहता हूँ या आप ही रख लें, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। फिर ये कौन सा इस्लामिक मुल्क है? सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपने कहा कि यहाँ पर सारे कवानीन जो हैं इस्लामी हैं वगैरह वगैरह वगैरह, जस्ट मुझे पाकिस्तान का नाम क्या है पूरा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और ये नाम ही सिर्फ जो हमारे पास अभी बचा, बाकी ना तो यहाँ पर हमारे कोई इस्लाम है, अदालतों में कानून इस्लामी कानून नाम की कोई चीज़ है। सर यहाँ जस्ट अभी ये चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरे नंबर पर जब एक पेशेंट स्पेशली हॉस्पिटल में आता है ना, उसको एडमिट कर लिया जाता है, उसकी फैमिली को मेंटली तौर पर इतना डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि वो उसको बस हमारा मेरा मरीज जो बचेगा ही नहीं, ये तो गया फारिग है। वो कहता है कि बस मैं किसी ना किसी तरह से ना ये सारी चीज़ें अफोर्ड करूं, चाहे जब उसकी पॉकेट इस चीज़ की इजाज़त नहीं भी देती, वो कर्ज उठाएगा, जैसे कैसे भी करेगा, अपने घर का जेवर बेचेगा, घर बेचेगा, कुछ भी हमने अपनी आंखों से देखा। अभी हाल ही में मेरा यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए, 2 हफ्ते शायद पहले, ईद से 2 दिन पहले उसके वालिद साहब कैंसर के पेशेंट थे, डेथ होगी, नहीं बच सके। उन लोगों ने पूरी ज़िंदगी में एक ही घर बनाया था, अभी 2 साल पहले अपने घर में शिफ्ट हुए थे, वालिद साहब की डेथ हो गई। तो इतना कर्जा अभी सर पे आया है कि जितने की वो मकान की प्रॉपर्टी, जितनी भी वो कीमत है उस। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल सत्य हो गई कि पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छा काम करना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, पाकिस्तान के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहिए, कोई भी बिजनेस नहीं होना चाहिए और कोई भी मतलब व्यापार इनके साथ नहीं होना चाहिए, इनके साथ कोई अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी इस लायक है नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस मौलाना ने बता भी दिया कि पाकिस्तानी किस सोच के व्यक्ति है। असल में मुसलमानों के अंदर इतना कट्टरपंथ भर दिया गया है कि अच्छी चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती। देखिए वो बोल रहा है कि जिसका दिल है वो जहन्नुम में जाएगा। मतलब कि एक तो बंदे ने दिल दिया है, डॉक्टर ने उसका दिल लगाया है, इंडियन डॉक्टर ने, उसके बाद भी कह रहा है कि वे जहन्नुम में जाएंगे। तो ये पाकिस्तानियों की सोच है। तो मेरा तो मानना ये है दोस्तों, बल्कि आप भी मानोगे कि पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा, और इस मौलवी के जवाब आपको कैसे लगे वही बताइए।